तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिटरमाइन करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिटरमाइन करना है, क्योंकि जो बिल तुम इशू करोगे उस बिल में कौन सा टाइप का जीएसटी तुम लिखोगे या फिर चार्ज करोगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लिखोगे या फिर आईजीएसटी लिखोगे, तो वो डिसाइड करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना ज़रूरी है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर इंटरस्टेट होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी बिल में लिखना है, कलेक्ट करना है, पे भी करना है। ठीक है। अगर इंटरस्टेट इंट्रास्टेट है तो इंटरस्टेट इंटरस्टेट है तो मतलब बिटवीन द स्टेट्स तो आईजीएसटी कलेक्ट करना है और पे करना है, बिल में दिखाना है। ठीक है। ये है जनरल रूल। जनरल रूल छोड़कर कुछ स्पेशल केसेस भी है जहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस भी है जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ सप्लाई किसका? ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे? सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे वो देखना है। सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए है दो प्रोविजन। एक प्रोविजन है जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन मीन्स जनरल रूल। और एक है स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन मीन्स स्पेशल रूल। ठीक है। जनरल रूल, स्पेशल रूल, जनरल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजन में क्या लिखा है? जनरल प्रोविजन ये बोल रहा है कि अगर तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या तुम रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्या तुम रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? अगर आंसर है यस तो कौन सा रूट लेना पड़ेगा ये रूट ले लो। अगर तुम रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो वो पर्सन जहां पर रजिस्टर्ड है वो पर्सन जहां पर रजिस्टर्ड है वो पर्सन जहां पर रजिस्टर्ड है वही लोकेशन क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मतलब तुमने सर्विस प्रोवाइड किया है उसी प्लेस पर जहां पर वो पर्सन रजिस्टर्ड है। ठीक है। जीएसटी मतलब जीएसटी नंबर जिस स्टेट में अ, उसका लिया हुआ है, लेकर रखा है, वो उसी स्टेट में तुमने सर्विस प्रोवाइड किया है। तो ये है रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस प्रोवाइड करते हो। उसके बाद अगर तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उस केस में देखना पड़ेगा कि तुम्हारा रिकॉर्ड में एड्रेस है क्या उस पर्सन का एड्रेस तुम्हारा रिकॉर्ड में है क्या? अगर है तो जो एड्रेस है मान लिया जाएगा कि वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। तुमने सर्विस प्रोवाइड किया है उसी प्लेस पर, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई है जो एड्रेस रिकॉर्ड में है। अगर एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है तो जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा जो प्लेस है, लोकेशन है, उस लोकेशन को ही मान लिया जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये जो लास्ट केस है जहाँ पे एड्रेस नहीं है,
रिकॉर्ड में एड्रेस नहीं है, तुम्हारा रिकॉर्ड में एड्रेस नहीं है, वो कौन सा केस था? इसके लिए मैं एग्जांपल दिया था उस दिन कि सपोज एक पर्सन आता है कलकत्ता में, अगर एक बैंक में जाकर, कलकत्ता में एक बैंक में जाकर बोल रहा है कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवा देता है, फीस भी चार्ज करते हैं। सपोज 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और उसके साथ चार्ज है सपोज 100। तो ये चार्ज है, तो बैंक क्या करेगा, वो ये जो चार्ज है, ये चार्ज के साथ जीएसटी भी जोड़ेगा, जीएसटी भी जोड़ेगा। तो जीएसटी जो जोड़ा जाएगा इस चार्ज के साथ, तो कौन सा चार्ज किया जाएगा? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इसे डिटरमाइन करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा क्या इस पर्सन का एड्रेस बैंक के रिकॉर्ड में है, क्या इस पर्सन का एड्रेस बैंक का रिकॉर्ड में है। अगर है तो बैंक ने सर्विस प्रोवाइड की है कहाँ पर? उस एड्रेस पर, जो एड्रेस बैंक के रिकॉर्ड में है। बैंक का जो रिकॉर्ड है इस पर्सन के नाम पर, बैंक ने उसी एड्रेस पर सर्विस प्रोवाइड किया है। प्लेस ऑफ सप्लाई, सपोज एड्रेस है इस पर्सन का दिल्ली, तो दिल्ली में ही सर्विस प्रोवाइड की है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही माना जाएगा। लेकिन इस पर्सन का एड्रेस नहीं है, मतलब अकाउंट नहीं है। सपोज इस पर्सन का इस बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है, तो बैंक में उस पर्सन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो তাহলে তো স্যার কলকাতা মানতে হবে। तो যেহেতু इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? कलकत्ता माना जाएगा। जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी का लोकेशन देखना पड़ेगा जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब बैंक का एड्रेस देखना पड़ेगा, कलकत्ता माना जाएगा। ठीक है, ये है जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन खत्म हो गया है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल रूल। स्पेशल रूल अप्लाई किया जाएगा स्पेशल केसेस में, स्पेशल रूल अप्लाई किया जाएगा स्पेशल केसेस में। तो स्पेशल केस क्या है देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आर्किटेक्ट सर्विस, डेकोरेशन सर्विस, सर्वेयर सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? लैंड है एंड बिल्डिंग। तो लैंड बिल्डिंग के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि कौन सा सर्विस? आर्किटेक्ट सर्विस, डेकोरेशन सर्विस, सर्वेयर सर्विस, सर्वे करना, इंजीनियर सर्विस, बिल्डिंग बनवाने के लिए इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। तो अगर ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये लोग किसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग के लिए। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? कहाँ पर सप्लाई सर्विस प्रोवाइड किया गया है ये माना जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा लोकेशन माना जाएगा? व्हिच लोकेशन विल बी कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हिच लोकेशन विल बी कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, क्या देखा जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन देखा जाएगा। जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, मान लिया जाएगा कि तुमने वो सर्विस प्रोवाइड किए है उस लोकेशन पर ही।
अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में नहीं है, तो उस केस में देखना पड़ेगा जो पर्सन सर्विस ले रहा है, जो पर्सन सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन क्या है। उसका लोकेशन क्या है मतलब वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कौन से लोकेशन पर, वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है या फिर दिल्ली में रजिस्टर्ड है या फिर झारखंड में रजिस्टर्ड है। जो पर्सन सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन देखना पड़ेगा। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए देखना पड़ेगा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है। क्या वो वेस्ट बंगाल में है, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी दिल्ली में है, क्या वो पंजाब में है जिसके लिए तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अगर इंडिया में है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन देखोगे। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में ही नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, तो देखोगे जो पर्सन सर्विस ले रहा है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। क्या वो, उसका लोकेशन क्या है, क्या वो पंजाब में रजिस्टर्ड है, क्या वो बिहार में रजिस्टर्ड है, देखना पड़ेगा। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इंडिया में नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आउटसाइड इंडिया है। इसीलिए तुम्हें देखना पड़ेगा जो पर्सन सर्विस ले रहा है, रेसिपेंट, उसका लोकेशन देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखने से प्रोविजन क्लियर होगा, प्रोविजन रूल्स। अच्छा देखो, मिस्टर एक्स कौन है, आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट है, कोची में रजिस्टर्ड है, कोची में रजिस्टर्ड है मतलब वो बिजनेस, उसका जो बिजनेस है वो कोची में है। आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड करना वो वहाँ से ही करते हैं। अच्छा, प्रोवाइडेड ड्राइंग एंड डिज़ाइन सर्विस, उसने ड्रॉ किया है या डिज़ाइन किया है, वो सर्विस किसको प्रोवाइड किया है, मिस्टर एक्स को, सॉरी वाई को। वाई कहाँ पे रजिस्टर्ड है, मुंबई में, मुंबई में रजिस्टर्ड है। लेकिन जिस बिल्डिंग के लिए वो सर्विस प्रोवाइड किया गया है, जिस बिल्डिंग के लिए वो ड्राइंग डिजाइन सर्विस प्रोवाइड किया गया है, वो बिल्डिंग लोकेटेड किधर है, चेन्नई में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, मुंबई माना जाएगा या फिर चेन्नई माना जाएगा, चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई माना जाएगा। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है, इंडिया में ही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है, इंडिया में ही है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो देखोगे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है। तो ये केस अभी जो डिस्कस किया गया है वो केस इधर ही फॉलो हो रहा है। दिस केस इज फॉलिंग अंडर दिस रूल। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन देखोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये स्पेशल केस, फर्स्ट स्पेशल केस। सेकंड स्पेशल केस, सेकंड स्पेशल प्रोविजन, सेकंड स्पेशल प्रोविजन, इसमें क्या लिखा है कि अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, कौन सा सर्विस, लॉजिंग एकोमोडेशन, लॉजिंग एकोमोडेशन मतलब भाड़े पे देते हो, लॉज, होटल, सर्विस ऑफ होटल, सर्विस ऑफ गेस्ट हाउस, सर्विस ऑफ इन, सर्विस ऑफ होम स्टे, ये जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए लॉजिंग सर्विस, होटल सर्विस, स्टे सर्विस, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए देखना पड़ेगा कि जो होटल
वो सर्विस दे रहा है, होटल सर्विस, गेस्ट हाउस सर्विस, उसका लोकेशन देखना पड़ेगा, अगर वो इंडिया में है तो। ठीक है, तो जिस लोकेशन पर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब होटल है, इन है, गेस्ट हाउस है, होम स्टे है, माना जाएगा कि सर्विस प्रोवाइड किया गया है उसी लोकेशन पर ही, माना जाएगा कि सर्विस प्रोवाइड किया गया है उसी लोकेशन पर ही। लेकिन वो होटल अगर वो होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे वो इंडिया के बाहर है, तो उस केस में तुम देखोगे सर्विस किसको प्रोवाइड किया गया है। अगर होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में देखोगे जिस पर्सन को तुमने सर्विस प्रोवाइड किए है, होटलिंग सर्विस, गेस्ट हाउस, होम स्टे सर्विस, उस पर्सन का लोकेशन किधर है, मतलब वो पर्सन कहाँ पे रजिस्टर्ड है। क्या वो रजिस्टर्ड है दिल्ली में, क्या স্যার वो रजिस्टर्ड রেজিস্টার है। বলতে স্যার हम्म রেজিস্টার বলতে তার অ্যাড্রেসটা বোঝাচ্ছে নাকি, যে পার্সনটা কোথা থেকে এসেছে তার অ্যাড্রেস? অ্যাড্রেস বলতে জিএসটি রেজিস্ট্রেশন, তুমি যদি জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করো তোমাকে বিজনেস অ্যাড্রেস দিতে হবে কি হবে না, হবে। হবে। তো সেই অ্যাড্রেসের কথাই বলা হচ্ছে, বুঝতে পারলে। তুমি জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করলে যে অ্যাড্রেসটা দিতে হবে সেটাই হচ্ছে হুম। তোমার লোকেশন। ওকে স্যার। সেটা হতে পারে দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই, তুমি যেখানে বিজনেস করছো সেটাই তো তোমার, তুমি সেই অ্যাড্রেসই দেবে না। ঠিক আছে, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखने से क्लियर होगा। मिस्टर जेड, मिस्टर जेड रजिस्टर्ड है कहाँ पर, गैंगटॉक में। मिस्टर जेड ने कहा, मिस्टर जेड ने मुंबई पर आया और आकर वहाँ पे स्टे किया ताज होटल पर। वहाँ पे ही अवेल्ड ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस एट होटल। उसने ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस अवेल की। Here the place of supply is मुंबई। होटल ताज होटल ने सर्विस प्रोवाइड किया है, कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया है, ब्यूटी ट्रीटमेंट। ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस। लेकिन किसको प्रोवाइड किया, किसको प्रोवाइड किया है, जेड को, जो कि गैंगटॉक में रजिस्टर्ड है, गैंगटॉक में रजिस्टर्ड है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई गैंगटॉक नहीं माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई गैंगटॉक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो सर्विस किस में कवर्ड है, पेशाल, पेशाल, पेशाल केस में कवर है, पेशल प्रोविजन में कवर है। ये जो सर्विस प्रोवाइड किया गया है एक अवार्ड है पेशल प्रोविजन में, पेशल प्रोविजन सेकंड केस, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर होटल, गेस्ट हाउस, इन, होम स्टे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो देखना पड़ेगा कि उसका लोकेशन किधर है। मान लिया जाएगा कि वहीं पे ही सर्विस प्रोवाइड किया गया है, किसको प्रोवाइड किया गया है, वो किधर से आया है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गैंगटॉक, जिस पर्सन को वो सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो तो गैंगटॉक में रजिस्टर्ड है, तो तुम ये नहीं देखोगे कि वो पर्सन कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो उसका बिजनेस किधर है, वो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पेशल केस में कवर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा कि मुंबई, जहाँ पे
होटल लोकेटेड है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट स्पेशल केस है। यहाँ पे कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, बोलो। सर अगर वो जो अभी आप बताए होटल गेस्ट हाउस, अगर वो इंडिया का ही पर्सन होगा और वो इंडिया में ही कहीं सर्विस ले रहा है तो उसका हम लोग को एड्रेस देखना पड़ेगा। इंडिया में ही सर्विस ले रहा ये है तो मतलब? आउटस्कर्ट ऑफ इंडिया का था ना, ये तो गैंगटॉक का था। अगर इन केस ये जो गेस्ट हाउस है ये मुंबई में है और वो कोलकाता का पर्सन रहता तो? गेस्ट हाउस, होटल कहाँ का है बोलो, होटल कहाँ जैसे लोकेटेड कि है? होटल मुंबई का है और वो जो पर्सन है वो कोलकाता का है। इन दैट केस ऑल्सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई, क्योंकि तुम्हें लोकेशन देखना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, अच्छा अच्छा, हम लोग का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे भी शिफ्ट होगा तो वहीं का हम लोगों को प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। हाँ अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो। इंडिया अगर आउटसाइड द इंडिया होगा तो फिर? तो देखना पड़ेगा कि जो पर्सन सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन। अच्छा, जो पर्सन अगर वो इंडिया का पर्सन है तब सर इंडिया होगा प्लेस ऑफ हाँ, सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई वो जहाँ पे रजिस्टर्ड है। सपोज आई कैन टेक एन एग्जांपल। देखो, एग्जांपल मैं एक ले रहा हूँ कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या करना है, एजीएम करना है। एजीएम, एजीएम पता है ना? एजीएम करना है, एनुअल जनरल मीटिंग करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वो मीटिंग कहाँ पे करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि लंदन पे जाकर, लंदन पे जाकर मीटिंग करना चाह रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग सपोज। अच्छा, इसे एनुअल जनरल मीटिंग में इसे छोड़ रहा हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग इसे मैं बोर्ड मीटिंग कर रहा हूँ। बोर्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो लोग मीटिंग करना चाह रहे हैं कहाँ पे जाकर, लंदन में जाकर। ठीक है, तो लंदन में एक होटल बुक किया गया है, लंदन में एक होटल बुक किया गया है। ठीक है, वो होटल किसका है, वो होटल एक कंपनी का है, जो कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कोलकाता में रजिस्टर्ड है। सपोज एबीसी लिमिटेड, सपोज एबीसी होटल लिमिटेड, एबीसी होटल लिमिटेड, एबीसी होटल लिमिटेड कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कलकत्ता में। लेकिन इस एबीसी होटल का एक होटल है जो कि लंदन में है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहते हैं कि वो मीटिंग करे लंदन में जाकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाह रहे हैं तो बोर्ड मीटिंग। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कांटेक्ट किया, किसको कांटेक्ट किया, एबीसी होटल को, कि तुम लोगों का तो उधर एक होटल है, वो एक दिन के लिए भाड़े पे देना होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में एकोमोडेशन सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एबीसी होटल एबीसी लिमिटेड। लिमिटेड होटल, किसको प्रोवाइड कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस इंडस्ट्री। लेकिन वो होटल इंडिया में नहीं है, वो होटल इंडिया में नहीं है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है।
तो इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए, इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए तुम देखोगे लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, जो पर्सन सर्विस ले रहा है। कौन सर्विस ले रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा मुंबई, लंदन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है? आउटसाइड इंडिया है। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो। अगर सर इंडिया का पर्सन इंडिया में ही सर्विस ले रहा है तब क्या करेंगे? सपोज यही होटल सपोज जो तुम बोल रहे हो कि इंडिया में ही है, सपोज यही होटल दिल्ली में है, दिल्ली में है, तो होटल तो दिल्ली में है, पर्सन कहाँ का है? ये भी तो दिल्ली में मुंबई। है, सॉरी इंडिया में है। पर्सन इंडिया का और इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया का। तो इस सिचुएशन में क्या देखोगे? जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बिहाफ पर देखो, एबीसी लिमिटेड के बिहाफ पर देखो। क्या देखना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए? देखना पड़ेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है, मतलब होटल किधर है, क्योंकि इंडिया में है ना। तो और एक बार बोल रहा हूँ, देखो, लॉजिंग एकोमोडेशन सर्विस, लॉजिंग एकोमोडेशन सर्विस, जो सर्विस होटल प्रोवाइड करते हैं, इन प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट हाउस प्रोवाइड करते हैं, होम स्टे प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए देखना पड़ेगा जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो होटलिंग सर्विस, गेस्ट हाउस सर्विस, देखना पड़ेगा कि वो होटल मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है। अगर इंडिया में है, अगर इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए देखना पड़ेगा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है? अभी जो एग्जांपल मैंने दिया है दिल्ली है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है तो उस केस में देखना पड़ेगा जो पर्सन सर्विस ले रहा है, जो पर्सन यहाँ पे कौन सर्विस ले रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर मैं इसे लंदन कर दूं तो होटल का जो लोकेशन है उसे मैं अगर लंदन कर दूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आउटसाइड इंडिया है। तो उस केस में देखना पड़ेगा जो पर्सन सर्विस ले रहा है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का लोकेशन देखना पड़ेगा, मतलब मुंबई। क्लियर? हम्म। सीमा गुप्ता बोले। हाँ सर। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ सर, समझ गए। जो नेक्स्ट सर्विस देखो, नेक्स्ट सर्विस place of supply of service by accommodation in immobile property for organizing। तुम इमोबल प्रॉपर्टी दे रहे हो, तुम इमोबल प्रॉपर्टी दे रहे हो किसके लिए? किसी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। इमोबल प्रॉपर्टी दे रहे हो किसके लिए? किसी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए।
इमूवेबल प्रॉपर्टी देना, भाड़े पे देना, ये भी एक सर्विस है। और यहाँ पे किस लिए दे रहे हो? यहाँ पे दे रहे हो किसी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम सर्विस देते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके लिए? मैरिज, रिसेप्शन करवाने के लिए, किसी ऑफिशियल प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहे हो, मतलब सर्विस दे रहे हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे देना एक सर्विस है, ठीक है। तो किसी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए भाड़े पे दे रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिसेप्शन है, मैरिज है, ठीक है, बिजनेस फंक्शन है। तो इस केस में भी देखना पड़ेगा लोकेशन। सेम रूल अभी जो पढ़ कर आए हैं, सेम रूल। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन देखोगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो, इंडिया के बाहर है तो देखोगे जो पर्सन सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन क्या है, तो ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एग्जाम्पल देखो, सूर्या लिमिटेड ऑफ बेंगलुरु, सूर्या लिमिटेड ऑफ बेंगलुरु conducted a business meeting in ललित, मुंबई। मुंबई में एक होटल है जिसमें बिजनेस मीटिंग कंडक्ट करवाया गया है। तो ललित जो होटल है, ये एक होटल है, ये जो होटल है इस होटल ने सर्विस प्रोवाइड किया है किसको? सूर्या लिमिटेड। को। तो यहाँ पे देखोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन, लोकेशन किधर है? मुंबई। मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा, मुंबई। ठीक है, इजी। यहाँ पे नहीं স্যার देखोगे, আরেকবার বলবেন? যখনই দেখো যখনই দেখবে ইমুভেবল প্রপার্টির কেস আছে তখন দেখবে যে ইমুভেবল প্রপার্টির লোকেশন কোথায় রয়েছে। जब भी देखोगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी सर्विस है तब भी देखोगे कि उसका लोकेशन किधर है। अगर लोकेशन इंडिया में है तो जिस लोकेशन पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसी लोकेशन ही माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई। तुम किसको सर्विस दे रहे हो, होटलिंग सर्विस, वो देखने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो उस केस में देखना पड़ेगा কে জিজ্ঞেস করেছিল রিজিও না পারভিন? হ্যাঁ স্যার। तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है तब तुम्हें देखना पड़ेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी सर्विस है तो देखना पड़ेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है। अगर इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी लोकेशन को ही मान लिया जाएगा जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो तब देखना पड़ेगा कि
जिस पर्सन को तुम वो सर्विस दे रहे हो, होटलिंग सर्विस या लॉजिंग सर्विस, वो पर्सन कहाँ पे रजिस्टर्ड है। दिस इज द सिंपल रूल, और कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू रेस्टोरेंट सर्विस, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, फिटनेस सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस। अगर सर्विस प्रोवाइड करते हो, कौन सा सर्विस? रेस्टोरेंट सर्विस, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, फिटनेस सर्विस, फिटनेस जिम, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट मीन्स पार्लर, सैलून, बुझते पारछो। हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी। अगर ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हो तो देखना पड़ेगा तुमने सर्विस कहाँ पे परफॉर्म किए, तुमने सर्विस कहाँ पे परफॉर्म किए, वो देखना पड़ेगा। सर्विस कहाँ पे परफॉर्म किए। कैटरिंग सर्विस, तुमने कैटरिंग सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड किए है, वो देखना पड़ेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, तुमने ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड किए, वो देखना पड़ेगा। उसी लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो। सर इस केस में वही होगा ना, मतलब जहाँ पे रेस्टोरेंट है और फिर फिटनेस सर्विस और वो जो ग्रूमिंग है जहाँ पे है वो प्लेस, वहीं का ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ना। हाँ, वहीं का ही होगा। वो ले पर्सन कहाँ का है ये मैटर नहीं करेगा। हाँ, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखो। रजनीकांत है, रजनीकांत केम टू मुंबई। रजनीकांत ने मुंबई आया किसके लिए? शेयर हेयर कर। कटिंग। रजनीकांत जो पर्सन बिजनेस करते हैं उसका लोकेशन कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई। तो रजनीकांत रजिस्टर्ड है मुंबई में, तो वो हेयर नहीं, ये तो लिखा नहीं है, सॉरी। रजनीकांत कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो लिखा नहीं है, उसने आया है मुंबई पर, मुंबई में आया है, मुंबई में आया है हेयर कट के लिए। तो वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हेयर कट जो सर्विस, हेयर कटिंग सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? मुंबई में ही। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई ही माना चलेगा। মানে যেখানে সার্ভিস প্রোভাইডটা করা হবে हाँ, সেইখানেই হবে প্লেস অফ। ठीक, যেখানে সার্ভিস পারফর্ম হবে। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई ही माना जाएगा। सर इस केस में तो फिर हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। हमेशा लगेगा, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। देखो हम तो आईजीएसटी किस केस में लगेगा? लगेगा, देखो बोल रहा हूँ। सपोज आईजीएसटी किस केस में लगेगा? गुड क्वेश्चन। सपोज ये दिल्ली है, यहाँ पे एक फेमस पार्लर है, नाम बोलो। एबीसी, एबीसी पार्लर, ठीक है, दिल्ली का है। इधर तुम हो, तुम्हें कुछ सर्विस लेना है, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस। तुम्हें कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस लेना है, तो तुमने इस एबीसी पार्लर को कांटेक्ट किया और बोला कि
वेस्ट बंगाल आ जाओ, खड़गपुर। ठीक है, मुझे कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस लेना है। तो ये जो एबीसी पार्लर था, उसमें से एक एम्प्लॉई यहाँ पे आया और सर्विस प्रोवाइड की। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? क्या दिल्ली माना जाएगा? माना जाएगा वेस्ट खड़गपुर। वेस्ट बंगाल माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे देखो, दिल्ली दिल्ली में रजिस्टर्ड है एबीसी पार्लर, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे तो आईजीएसटी लगेगा ना। স্যার খড়গপুর তাহলে কেন হলো না, ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন হলো? কারণ খড়গপুরের কোনো সেপারেট রেজিস্ট্রেশন হয়ে থাকে কি না, স্টেট ওয়াইজ না। রেজিস্ট্রেশন হয়, তো ওয়েস্ট বেঙ্গলই তো হ্যাঁ বলবে না। সেই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। ठीक है, इस केस में आईजीएसटी अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट सर्विस, नेक्स्ट स्पेशल सर्विस, स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन है स्पेशल सर्विस के लिए, स्पेशल प्रोविजन है स्पेशल सर्विस के लिए। ये जो देख रहे हो, ये स्पेशल प्रोविजन के अंडर देख रहे हो, मतलब ये स्पेशल सर्विस है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी सर्विस है, इसके अलावा ये जो सर्विस लिखा है स्पेशल प्रोविजन के अंडर, स्पेशल प्रोविजन के अंडर जो सर्विस लिखा है, इस सर्विस को छोड़ के अगर और कोई भी सर्विस है तो वो उस सर्विस के लिए जनरल प्रोविजन के थ्रू ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल केस में नेक्स्ट स्पेशल केस ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस। कौन सा सर्विस? ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग सर्विस, किसी को ट्रेन करना, ट्रेनिंग सर्विस। परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस, परफॉर्मेंस डिटरमाइन करना, क्या एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस का इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अप्राइजल करना है, वो एनालाइज करना, उसी को कहते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल। ट्रेनिंग मतलब ट्रेन करना, परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब क्या एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एनालाइज करना, वो है परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो अगर तुम या फिर किसी भी कंपनी ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए देखना पड़ेगा जिस पर्सन को ये सर्विस प्रोवाइड किया गया है, जिस पर्सन को ये सर्विस प्रोवाइड किया गया है, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है? अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो देखना पड़ेगा कि उसका लोकेशन क्या है, देखना पड़ेगा उसका लोकेशन क्या है, जिस पर्सन को तुमने ये ट्रेनिंग सर्विस परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस प्रोवाइड की है। अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि ये सर्विस कहाँ प्रोवाइड किया गया है, कौन से लोकेशन पर वो सर्विस प्रोवाइड किया गया है। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस कौन से लोकेशन पर प्रोवाइड किया गया है, उसी लोकेशन को ही मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस सप्लाई एक सर्विस है। अगर किसी भी कंपनी और कोई भी पर्सन
ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में देखना पड़ेगा कि जिस पर्सन को ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो पर्सन कहाँ पे रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो तभी देखोगे, तो उसी लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है जिस पर्सन को सर्विस दे रहे हो, तो देखना पड़ेगा वो सर्विस कहाँ परफॉर्म किया गया है, मतलब ट्रेन कहाँ किया गया है, ट्रेनिंग सर्विस कहाँ प्रोवाइड किया गया है, परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस कहाँ प्रोवाइड किया गया है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एग्जांपल देखो, बोलो। वो जो पहला केस है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर रजिस्ट्रेशन पर्सन वो कोलकाता का है और सर्विस अगर मुंबई में ले रहा है, तो हम लोगों को इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता होगा। कोलकाता ही होगा, ठीक। और सेकंड वाले केस में होगा वो अनरजिस्टर्ड है, तो अगर कोलकाता में सर्विस ले रहा तो कोलकाता, और मुंबई में ले रहा तो मुंबई। मुंबई, ठीक। तो एग्जाम्पल देखो, मिस्टर अक्षय रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। उसने ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड की है कहाँ पर, ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड की है मुंबई पर। मुंबई में जाकर किसको, एम्प्लॉइज को, कौन ऑफ विच कंपनी, सिस्कॉन समथिंग है, सिस्कॉन इंडिया लिमिटेड होगा शायद, इधर इन्फोटेक्स, सिस्कॉन इन्फोटेक है। तो मिस्टर अक्षय ने, जो कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मुंबई पर जाकर, मतलब महाराष्ट्र में ही। मुंबई किधर है, महाराष्ट्र में ही है ना। तो मुंबई में जाकर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब विद इन सेम स्टेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो पर्सन को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो पर्सन किधर रजिस्टर्ड है, कंपनी किधर रजिस्टर्ड है, जिस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल। जो कंपनी, जिस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो कंपनी, मतलब सिस्कॉन इन्फोटेक, सिस्कॉन इन्फोटेक किधर रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वेस्ट बंगाल ही माना जाएगा। क्योंकि अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो लोकेशन देखना पड़ेगा वो पर्सन कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे सिस्कॉन इन्फोटेक रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में। सिस्कॉन इन्फोटेक को ही सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन सा सर्विस, एम्प्लॉय ट्रेन करने के लिए जो सर्विस है, वही सर्विस, एम्प्लॉय ट्रेन करना। अंडरस्टूड। পিনাকি বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? পিনাকি কি হলো, পিনাকির আওয়াজ নেই কেন? পিনাকির আওয়াজ আসছে না। দেখো, नेक्स्ट स्पेशल सर्विस,
कौन सा सर्विस है? ये सर्विस है एडमिशन सर्विस। एडमिशन मतलब एडमिशन मतलब यहाँ पे एंट्री लेना। एडमिशन सर्विस एंट्री, एंट्री परमिशन देना। किसमें एडमिशन? किसी कल्चरल इवेंट में, किसी आर्टिस्टिक इवेंट में, किसी स्पोर्टिंग इवेंट में, साइंटिफिक इवेंट में, एडुकेशनल इवेंट में। तो किसी इवेंट में एंट्री सर्विस देना मतलब तुम्हें एंट्री सर्विस दिया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है, उसके लिए फीस भी लगेगा, टिकट भी चाहिए। तो वो जो एडमिशन सर्विस है, किस में एडमिशन सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है? किसी कल्चरल इवेंट में, किसी आर्टिस्टिक इवेंट में, किसी स्पोर्टिंग इवेंट में, साइंटिफिक इवेंट में, एडुकेशनल इवेंट में, या फिर एंटरटेनमेंट इवेंट। तो जो एडमिशन सर्विस दिया जा रहा है मतलब एंट्री परमिशन दिया जा रहा है, तो फीस ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा, टिकट टिकट बुकिंग करना पड़ेगा। तो उस केस में देखना पड़ेगा तुम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कौन सा सर्विस, वो जो एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन मतलब एंट्री कर रहे हो, वही सर्विस एंजॉय करोगे। कल्चरल इवेंट में, स्पोर्टिंग इवेंट में आईपीएल देखोगे। तो जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा कि जहाँ पे इवेंट हो रहा है, जहाँ पे इवेंट हो रहा है उसी प्लेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल देखो, IMG रिलायंस लोकेटेड एट मुंबई। IMG रिलायंस कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई पे लोकेटेड है। मुंबई पे लोकेटेड है। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन है मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र। कंपनी ने सेल की है ऑनलाइन टिकट्स, किसके लिए? ISL मैच। वो मैच किधर होने वाला है? विवेकानंद जुबो भारती क्रीड़ांगन, कलकत्ता। कोलकाता में होने वाला है मैच, ISL मैच। जो कंपनी टिकट सेल कर रहा है वो तो मुंबई में रजिस्टर्ड है, लेकिन इवेंट होने वाला है कलकत्ता में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? कोलकाता। कोलकाता माना जाएगा। टिकट सेल करके जो पैसा मिला है उसे तो उसके ऊपर तो जीएसटी गवर्नमेंट। कोलकाता হবে। কলকাতা কেন হবে? উপরের কেসে কি বলেছে? স্পেশাল রুলটা তো পড়ো, প্রথমে তোমাকে রুল পড়তে হবে। তো रूल में क्या लिखा है वो तो देखो। एडमिशन ইভেন্ট যেখানে হবে সেখানে। तो इवेंट কোথায় হবে? एग्जांपल कोलकाता से। ISL मैच टू बी कंडक्टेड एट विवेकानंद जुबो भारती क्रीड़ांगन कोलकाता। হ্যাঁ, তো কলকাতাতেই তো হচ্ছে, ওইটা তো একটা স্টেডিয়াম। हाँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता ही, दैट मीन्स वेस्ट बंगाल। অ্যান্সার কলকাতাই হবে। তো কলকাতায় তো রয়েছে, তুমি কি অন্য দেখতে পাচ্ছ? না, আপনি কিছু রিপ্লাই দিলেন না, হ্যাঁ না ভুল না ঠিক কিছু কলকাতায়, বললেন না, তো আমিও কনফিউজ। कोलकाता आंसर इज कोलकाता। नेक्स्ट स्पेशल सर्विस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना,
आर्टिस्टिक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना, स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना, मतलब ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एंटरटेनमेंट इवेंट वो एक सर्विस है। तुम बोल रहे हो कि मैं ये कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करके दूंगा, इसके लिए मैं फीस चार्ज करूंगा 50,000। तुम बोल रहे हो कि मैं ये स्पोर्टिंग इवेंट ISL मैच ऑर्गेनाइज करके दूंगा। तुम मतलब किसी कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी बोल रहा है कि मैं ये स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करके दूंगा, मुझे 5 करोड़ चाहिए। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज जो कंपनी कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा सर्विस? सर्विस बाय आई ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। कौन सा सर्विस? सर्विस बाय आई ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। इवेंट ऑर्गेनाइज करके देना वो भी एक सर्विस है। अगर तुम ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हो, इवेंट ऑर्गेनाइज करके देना, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, वो इवेंट हो सकता है कल्चरल इवेंट, वो इवेंट हो सकता है आर्टिस्टिक इवेंट, वो इवेंट हो सकता है स्पोर्टिंग इवेंट, साइंटिफिक इवेंट, एडुकेशनल इवेंट, एंटरटेनमेंट इवेंट, किसी भी तरह इवेंट ऑर्गेनाइज करके देना ये एक सर्विस है। अगर तुम ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब जिसका GST रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में जो पर्सन सर्विस ले रहा है उसका क्या देखना पड़ेगा? कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो देखना पड़ेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस दे रहे हो तो देखना पड़ेगा कि वो इवेंट कहाँ हुई है या फिर कहाँ होने वाली है। अगर इवेंट होने वाली है आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, उस केस में देखोगे जो पर्सन सर्विस ले रहा है ये इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस, उसका लोकेशन किधर है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो देखोगे उसका लोकेशन क्या है, मतलब वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो सर्विस तो देखोगे इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है। अगर वो इवेंट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा वो उस इवेंट, तो उस केस में देखोगे जो पर्सन वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन क्या है। ये है रूल। तो इसके हिसाब से एग्जांपल देखो। चेन्नई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, चेन्नई इवेंट मैनेजमेंट सर्विस एक कंपनी है जो कि चेन्नई में रजिस्टर्ड है। उसने ऑर्डर रिसीव किए किससे? IISF से। एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्डर रिसीव किया है किससे? IIF से। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिला है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का। कौन सा इवेंट? इवेंट का नाम क्या है?
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सर्विस देना है, ठीक है। और जो IISF है जिसे ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस, वो GST, उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, GST में वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर যেখানে अनरजिस्टर्ड ইভেন্টটা হচ্ছে जहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज होगा वही देखना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज होगा वो देखो, चेन्नई में, एट चेन्नई, चेन्नई पर, तो चेन्नई ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उससे पहले की पढ़ लेना। यस सर। अच्छा, कितना स्पेशल केस डिस्कस किया गया है आज? स्पेशल केस 1 जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, आर्किटेक्ट सर्विस, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस। नेक्स्ट केस लॉजिंग सर्विस। नेक्स्ट केस इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। और उसके बाद देखा हमने कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, फिटनेस सर्विस। उसके बाद ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विस। ये सर्विस अगर प्रोवाइड करते हो तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद एडमिशन सर्विस। एडमिशन सर्विस मतलब किसी इवेंट में एंट्री लेना, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करना है। उसके बाद किसी इवेंट ऑर्गेनाइज करना, वो भी एक सर्विस है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो भी देखा है। इसके साथ साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे देखेंगे और एक दो सर्विस है, उसके बाद गुड्स चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।